नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, नवंबर के महीने में क्या कुछ अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या व्यवस्थाएं थोड़ी सी कमजोर होंगी जिनको ठीक रखने की जरूरत होगी, तो सभी विषयों पर इस महीने क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी ग्रहों से संबंधित, वो एक बार चर्चा कर लेते हैं। सूर्य की व्यवस्था रहेगी 16 नवंबर को प्रातःकाल 6:53 पर शुक्र की राशि तुला में बने हुए हैं, निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। 14 नवंबर को मंगल गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन में विचरण करेंगे। बुध 3 नवंबर 2020 को शुक्र की राशि तुला में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। 28 नवंबर को फिर से मंगल की राशि वृश्चिक में पहुंच जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति शनि की राशि मकर में 20 नवंबर को गोचर करेंगे। शुक्रदेव 16 नवंबर 2020 को खुद की राशि तुला में स्वगृही अवस्था में गोचर करेंगे। शनि, राहु और केतु की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी, यानी शनि अपनी खुद की राशि मकर में रहने वाले हैं, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं रहेंगी। 4 ग्रहों का गोचर इस महीने हो रहा है, तो आपके द्वितीय भाव के ऊपर काफी इफेक्ट आएगा, तृतीय भाव पर इफेक्ट आएगा, पंचम भाव बहुत ज्यादा सक्रिय होगा। 17 नवंबर को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे तुला राशि में, इसके चलते आपका द्वितीय भाव बहुत सक्रिय हो जाएगा। 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि में गोचर करेंगे, आपका पंचम भाव बहुत सक्रिय हो जाएगा और बुध और सूर्य आपके तृतीय भाव में यानी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर 16 नवंबर को होगा और बुध का गोचर 28 नवंबर को होगा। तो इन सभी ग्रहों के गोचर के चलते आपका द्वितीय भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव बहुत सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ऐसे में द्वितीय भाव से धन का विचार करते हैं, तृतीय भाव से साहस और पराक्रम की बात होती है और पंचम भाव से आपका प्रेम जीवन, शिक्षा के बारे में, आपके संतान पक्ष के बारे में विचार किया जाता है। तो करियर वाइज मामला कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य पक्ष कैसा रहेगा, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, नवंबर का महीना ऑल ओवर आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं, आपके व्यापार की बात कर लेते हैं। करियर के मामले में आपको बहुत 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 अच्छे फल मिलने वाले हैं। यदि कोई भी काम करियर को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के अधूरा पड़ा है, उस काम को करने की बहुत बार आपने कोशिश भी की है, फिर भी वो काम नहीं बन पाया, तो वो काम इस महीने में आपका बन सकता है। और कारोबारियों की बात करें तो कारोबारियों को भी कुछ सलाह मिल सकती है, कुछ अच्छे निर्णय हो सकते हैं, व्यापार में परिवर्तन के चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। कोई नया बिजनेस यदि आपने शुरू किया है तो समय थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेहनत आपसे करवाएगा, थोड़ी सी चुनौतियां भी आपके लिए लेकर के आएगा, लेकिन यदि आप धैर्य से आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। सही फैसला लीजिएगा, सही निर्णय लीजिएगा और जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय मत करना। काफी अच्छी व्यवस्थाएं आपको यह महीना देने वाला है। हालांकि आपके जो निर्णय होंगे वो कहीं गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कुछ अनुभवी लोगों से सलाह लेकर के ही आप काम कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के करियर और व्यापार की स्थिति इस महीने में काफी ठीक दिखाई देती है, बशर्ते आपका निर्णय अच्छा हो और आपके साथी लोग काफी आपका सहयोग करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस महीने काफी आप प्रयास भी करेंगे, आपके प्रयास सफल भी होंगे। यदि प्रॉपर्टी बेचने का प्लान बनाया हुआ है तो इस महीने आप सफल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के मनचाहे दाम इस महीने आपको मिल सकते हैं। आर्थिक परेशानियां कुछ आपकी दूर हो सकती हैं। यदि ट्रांसफर आपको लेना है नौकरी में तो इस महीने ट्रांसफर भी हो सकता है। दूसरी जगह जाकर के कोई घर किराए पर लेना है तो उसमें भी व्यवस्थाएं अच्छी बन सकती हैं। लेकिन इन सब चीजों के चलते आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल हो सकती है, यानी बेवजह का फिजूल खर्चा ट्रांसफर को लेकर के या आपके मकान को लेकर के कुछ बेवजह का खर्चा आपके हो सकता है। और एक चीज जो बहुत खास है वो बताऊं आपको, इस महीने में दीपावली भी है, तो दीपावली के ऊपर क्रेडिट कार्ड
का बर्डन भी आपके ऊपर बन सकता है, यानी कुछ ज़्यादा खर्च क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। बेवजह की बेफिजूल चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है और उसको लेकर के भी कुछ समस्याएं आर्थिक पक्ष को लेकर के बन सकती हैं। हालांकि यदि इसमें मेंटेन आप रखेंगे तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन रही हैं, काफ़ी अच्छी सफलता आर्थिक पक्ष को लेकर के बन रही है। तो ये थी आर्थिक स्थिति की हालत। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य पक्ष आपका कैसा रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के ऊपर इस महीने आपको ध्यान देना है। आंखों की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ईएनटी से रिलेटेड कानों की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, गले में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स को लेकर के कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक व्यवस्थाएं बन सकती हैं धूम्रपान की वजह से। तो इस महीने आपको धूम्रपान से बचना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या फिर आपको अपने फेफड़ों से जुड़ी हुई कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो सुबह शाम प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए। कुछ बदलाव आप जब अपनी कोशिश करेंगे तब जा करके स्वास्थ्य को लेकर के आपके अंदर आएंगे। इसके अलावा इस समय मल्टीविटामिन्स लेना भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। यदि डॉक्टर की सलाह है और डॉक्टर से सलाह करके आप लेना चाहें तो मल्टीविटामिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, या फिर योग प्राणायाम भी आप करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना जो है प्रेम जीवन के लिए बहुत बहुत शानदार स्थिति लेकर के आया है। पंचम भाव बड़ा सक्रिय रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप का झगड़ा आपकी प्रेमिका के साथ या प्रेमी के साथ न हो, क्योंकि गलतफहमी बनने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे। पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, गलतफहमियां बन सकती हैं और गलतफहमी को लेकर के कुछ क्रोध की स्थिति और फिर आपके झगड़े हो सकते हैं। तो झगड़ा न हो उसके लिए प्रयत्न जरूर कीजिएगा। बाकी प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और यदि आप शादीशुदा हैं तो और भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए इस महीने बन रही हैं। परिवार के लोगों के बीच में आपका सामंजस्य बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे फल आपको इस समय मिलेंगे। आपके जीवन साथी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपका प्यार बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ें आपके प्रेम जीवन में और वैवाहिक जीवन में बन सकती हैं। बस क्रोध के ऊपर प्रेम जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्रोध के ऊपर और गलत फहमियों के ऊपर अंकुश लगाइएगा। बाकी सभी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। पारिवारिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी? परिवार में माता पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं थोड़ी सी व्यवस्थाएं खराब दिख रही है। इस बात को यदि छोड़ दिया जाए, यानी ये चीज यदि आपके लिए ठीक रहती है तो बाकी और सभी चीजें भी बहुत अच्छी हैं। पारिवारिक जीवन काफी अच्छा रहेगा। जो बच्चे विवाह के लायक हो चुके हैं उनके विवाह के काम आगे बढ़ेंगे। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। परिवार का बड़ा सहयोग आपके व्यापार में आपको मिल सकता है। आपके नौकरी में आपका जो कार्यालय का परिवार है उस परिवार के द्वारा भी बड़ा सहयोग आपको हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति है। बस मेहनत करके आगे बढ़ने की आपको जरूरत है। अब चलते हैं महा उपाय की तरफ। इस महीने क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिसकी वजह से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमारे लिए बन जाए? सूर्योदय के समय स्नान आदि करके, भगवान की पूजा पाठ आराधना आदि करके, सूर्य को जल चढ़ा करके, फिर पूरब दिशा में मुंह करके एक आसन लेकर के, शुद्ध आसन लेकर के बैठिए और उस आसन पर बैठ करके गोपाल सहस्त्र नाम का एक पाठ प्रतिदिन आप कीजिए। इस महीने की जितनी परेशानियां, जितने संकट, जितने कष्ट हैं, सब कुछ दूर हो जाएंगे भगवान कृष्ण की कृपा से। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। यदि आपके जीवन में कुछ परेशानियां बनी हुई हैं, यदि आप कन्या राशि के हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां हैं, प्रेम जीवन में कुछ परेशानियां हैं, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो इन सभी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए। बहुत अच्छे परिणाम इस महीने आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, यह था कन्या राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल। कैसा लगा कार्यक्रम आपको जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए कार्यक्रम में।
नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।